नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देश में जिस तरीके के हालात हैं, तो उसको देखकर मुझे एक भक्ति गीत याद आता है। राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो साथियों, आज की शुरुआत इसी भक्ति गीत से हो रही है कि यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो गया है। तमाम तरीके की शैक्षिक आहर्ताएँ हो गई हैं और हर किसी के बीच में एक होड़ मची हुई है। कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, एक दूसरे को बाहर करने या एक दूसरे की टांग खींचने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रशिक्षित जो हैं कि चाहे हैं सारे एक ही स्टेट के, जो भी हैं आपस में लगते रहता है कि उन्होंने कहा हम बीएड वालों को बाहर करेंगे, उन्होंने कहा हम बीएड ब्रिज कोर्स को बाहर करेंगे, उन्होंने कहा हम डीएलएड वालों को अंदर करेंगे, डीएड को अंदर करेंगे। तो इस तरीके से आगे देखिए भर्तियां बहुत उलझेंगी। ये बहुत ज़रूरी है और मैं कुछ विशेष वार्ता के साथ आपको के सामने मैं उपस्थित हूँ और जिसको लेकर के मैं आपको बता देता हूँ कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने ये जो पत्र भेजा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख भी जाएगा कि सचिव विद्यालय शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक शिक्षा उत्तराखंड शासन, यानी कि विद्यालय शिक्षा सचिव को लिखा हुआ है। तो जो रामनगर बोर्ड के सचिव होते हैं तो उनको लिखा हुआ है। तो प्राथमिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है 2, और ये जो है 24 अप्रैल 2023 का लेटर है कि बहुत सारे साथी भी जानना चाह रहे थे कि वास्तव में NIOS DLED का क्या होने वाला है, NIOS DLED को भर्ती में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस पत्र को देख करके तो स्पष्ट होता है कि NIOS DLED को भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो ये बिल्कुल जिन लोगों के अंतर्गत डाउट है, उस डाउट को ये पत्र क्लियर करता है कि यानी कि ये पत्र इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि निश्चित रूप से जो है कि DLED प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड में हो या चाहे अन्य स्टेट में हो। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, तो वहाँ भी NIOS DLED को धीरे धीरे अंदर किया जाएगा। ये निश्चित रूप से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उस डिसीजन को देख करके लगता है कि जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से जिन्होंने ये DLED किया हुआ है, वो लोग भी जो है कि रेगुलर DLED के समकक्ष ही मान करके उनको जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो साथियों, बात कर लेते हैं उपरोक्त विषय शासन के पत्र संख्या 32/XXIB-A1 2023 W50 2021 दिनांक 22/3/2023 द्वारा माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 21 मार्च 2023 को आहूत विभागीय बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विभागीय सेवा नियमावली में NIOS से ODL माध्यम से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में नियमानुसार संशोधन प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताओं के अनुसार वर्ष 2020 में जनपद स्तर पर विज्ञप्तियां प्रकाशित की गई। जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष NIOS से ODL के माध्यम से DLED प्रशिक्षित
2017 से 2019 अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न जनपदों में आवेदन किया गया है। तो सेवा नियमावली में ODL के माध्यम से DLED प्रशिक्षण का उल्लेख प्रशिक्षण अर्हता में नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण से NIOS से DLED प्रशिक्षितों 2017 से 19 द्वारा उच्च न्यायालय में वाद योजित गया। तो उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2019 प्रावधानों के क्रम में विभिन्न जनपदों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष में लगभग 70% तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तथा माननीय उच्च न्यायालय में उत्तराखंड में योजित रिट संख्या 350 SS 2021 एवं अन्य विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 14 सितंबर 2022 को पारित निर्णयादेश NIOS DLED प्रशिक्षितों के पक्ष में आने के क्रम में B.Ed प्रशिक्षितों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में डायरी संख्या 33652/2022 व अन्य योजित की गई हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त के साथ ही विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद योजित किया गया है। NIOS से ODL के माध्यम से DLED प्रशिक्षित 2017 से 19 अभ्यर्थियों के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 3/8/2017 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ODL माध्यम से जिन्होंने DLED कर रखा है उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि B.Ed के साथ साथ विभाग ने भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में बात दायर किया हुआ है। ये जो डायरेक्ट अभिलेख हैं, ये अभिलेख हैं मुझे डायरेक्ट निदेशालय से प्राप्त हुए। तो NCT के दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना में जिस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उस बात को बल देता है। मेरे जिस बात को मैंने कहा था कि ब्रिज को बहुत सारे साथी भी ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बाहर हो जाएंगे, कह रहे थे कि NCT का गजट रद्द हो गया, वो साथी यहाँ पर ध्यान जरूर दें। मेरी उसी बात को बल देता है ये NIOS को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए को लेकर के। तो ये NIOS DLED हो, NIOS ब्रिज कोर्स हो, दोनों ही एक ही आदेश पर प्रशिक्षण प्रोग्राम तय किए गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है यानी कि MHRD का है तो और NCT का है, तो वो एक ही आदेश पर ही ये प्रशिक्षण की आवश्यकता समझी गई। और वो प्रशिक्षण देखिए दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना में प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों की प्रशिक्षण योग्यता द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण निर्धारित होने के दृष्टिगत राज्य के शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो DLED प्रशिक्षित नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि 23/8 की ही अधिसूचना में जो मेरे पास MHRD का लेटर है उसमें स्पष्ट है इस चीज़ को, क्योंकि ये सूचना अधिकार मैंने DLED के माध्यम से मांगा है तो ये DLED के लिए ही दिया गया है। तो DLED प्रशिक्षित नहीं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से DLED प्रशिक्षण कराए जाने हेतु अनुमान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अनुमान्यता, अनु मतलब छोटा यानी कम समय के लिए अनुमान्यता प्रदान की गई थी, बहुत कम समय के लिए यानी कि 2 साल के लिए, परमानेंट मान्यता नहीं दी गई थी। इस बात को आप समझ ले हैं। ये जो अनुमान्यता का शब्द है, ये शब्द जो है कि आपको कोर्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इस बात को आप स्पष्ट कीजिए कि ये तो उक्त से स्पष्ट होता है कि NIOS से DLED प्रशिक्षण प्रारंभिक शिक्षा कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराने वाले समस्त प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षित कराए जाने के लिए नियमित था यानी कि नियमित था। और उन्होंने ये भी कह दिया कि राज्य में द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण संचालन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संपादित कराया जाता है। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रदान किया जाता। अतः उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित आवश्यक संशोधन हेतु नियमावली संशोधन का ड्राफ्ट संलग्न कर विचार प्रेषित किया जा रहा है। यानी कि ये विचार प्रेषित किया जा रहा है कि आवश्यक संशोधन जो वो संशोधन हो करके अपना विचार दें। साथियों, तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है, जो साथी कह रहे थे कि एनसीटी का गजट 2018 रद्द हो गया है तो ब्रिज कोर्स कहाँ बचा है, तो मैं उत्तराखंड के उन साथियों से कहता हूँ जो ब्रिज कोर्स करे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए होंगे, जो सबके लिए होगा वो हमारे लिए भी होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आगे आएगा वो पाएगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे तो अंतकाल पछताओगे साथियों, उमर जाएगी छूट। तो साथियों, ये बेहतरीन जानकारी जो भी NIOS DLED के साथी थे उनको हम पुनः शुभकामनाएं देते हैं। हम बार बार उनको शुभकामनाएं देते आ रहे हैं और हमने जो भी बातें कही हुई थी NIOS DLED को वो बिल्कुल यथावत, हमने पहले भी कहा, सरकार NIOS DLED के पक्ष में नहीं थी। तो इस पत्र के माध्यम से साबित होता है कि हमने जो भी बताया था कि सरकार ने भी वाद दायर कर रखा है, ये बात भी इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट होता है। तो साथियों, 22 तारीख को NIOS DLED की सुनवाई थी, किसी कारणवश वो सुनवाई टल गई थी और आने वाले समय में 29 तारीख को अभी टेंटेटिव डेट दी गई है, तो हो सकता है 29 तारीख को सुनवाई हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।